और उसके साथ-साथ वो हैप्पीनेस जो आपको सपना हासिल कर चुके हैं, उसकी हैप्पीनेस फ़ील करते रहनी है, जो आप बनना चाह रहे हैं। अब आप सपने को हासिल कर चुके हैं। देखिए आपको पूरी चारों तरफ से बधाइयाँ ही बधाइयाँ आ रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। आपके पूरे घर वाले बहुत खुश हैं आपके इस अचीवमेंट को देख कर के। अपनी गहरी साँस को फ़ील करेंगे। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। फ़ोन्स को फ्लाइट मोड में डालिए सभी लोग। मैडम आप साइलेंट कर लीजिए, वाइब्रेशन हटा के। और वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं नीरज कुमार। टाइम मैनेजमेंट की पावरफुल स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। आज हम सभी जानने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को देखने वाले हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा माइंड जो हमें हर वो चीज़ दिला सकता है जो हम चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। हर वो छोटी से छोटी ये चीज़, हर वो बड़ी से बड़ी चीज़, हर वो सुख सुविधाएँ, धन दौलत, सुख शांति, यश कीर्ति बल बुद्धि, हर वो चीज़, हर वो नेम फेम, हर वो लक्ष्य हासिल करा सकती है जो वास्तव में हम करना चाहते हैं, जो वास्तव में हम बनना चाहते हैं, वो हमें बना सकती है। हमें हमारे जीवन में हमें सही बिज़नेस पार्टनर ढूँढने में हमारी हेल्प कर सकती है, सही जीवन साथी को ढूँढने में हेल्प कर सकती है, सही करियर को ढूँढने में हेल्प कर सकती है, हमें हमारे जीवन में हमारे सपनों को हकीकत बदलने में हमारी हेल्प कर सकती है। ये सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, जिसे जानना, समझना हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके हर जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड आपको हासिल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। विदिन आपको अचीव करवा सकता है।
आप जितने भी सफल लोगों को जानते हैं, आप देखते हैं, उन सभी को एक राज सबकॉन्शियस माइंड का डीपली समझ है कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड होती क्या है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हैं और बड़ी रिजल्ट को अचीव करते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड के वजह से ही हम बड़े-बड़े रिजल्ट को अचीव कर पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारी एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें गरीबी से अमीरी तक लेकर के जा सकती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पावर है जो हमें हमारे जीवन में हर दुख दर्द से बाहर निकाल सकती है, चाहे आप कितने भी दुख दर्द में क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो, चाहे आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो। ये सबकॉन्शियस माइंड ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपको आपके जीवन में आपको वो दिला सकती है जो आप पाना और बनना और करना चाहते हैं। डियर माय चैंपियन, खुशी की बात यह है, ये शक्ति हमें कहीं-कहीं गुफाओं में जाकर के अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है, हमें किसी गुरु के पास जाकर के इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये शक्ति हमारे पास है, ऑलरेडी मौजूद है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अलग ही दुनिया है। हमारे माइंड के अंदर एक अलग ही दुनिया है जो हमें वो दिलाती है जो हम चाहते हैं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खुद में ढूँढना है। आपने जाना होगा, समझा होगा कि हमें खुद को बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद में आगे बढ़ना है तो खुद को खुद में ढूँढने की ज़रूरत है। तो आज आप खुद के अंदर की एक ऐसी ताकत, एक ऐसी महान शक्ति को जानेंगे जो आपको हर वो चीज़ दिलाएगी जो आप पाना और बनना और करना चाह रहे हैं। हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। आपकी यही वो शक्ति है जो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, जब आपको जो मिलता है वो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, ये पावर ही आपको वो चीज़ दिलाती है। जो भी आप अपने जीवन में अचीव कर चुके हैं, कर रहे हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत है। आपको किसी भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। विदिन हमारी एक आस्था है कि हम हाथ जाकर के जोड़ते हैं। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर की एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें एक तरीके से गॉड्स हम कहते हैं। गॉड्स ये वो गॉड्स है हमारे अंदर विराजमान है, जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा। हमारे अंदर वो गॉड, हमारे अंदर वो भगवान, हमारे अंदर वो अल्लाह, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो भगवान हमारे अंदर विराजमान है, जिससे हम जो डिमांड करें, डियर माय चैंपियन, वो हमें देगा। बस हमें उनसे मांगने आना चाहिए, हमें उनसे डिमांड करने आना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये राज आज से पहले काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के पास थी। जितनी भी बड़ी-बड़ी खोज हुई है, वो सबकॉन्शियस माइंड के शक्ति की बदौलत हुई है। जितनी भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई है, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर का एक नमूना है। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हम जान जाते हैं कि आपकी झोली में कितने पैसे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हम जान जाते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही है जो हम ये समझ पाते हैं कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं। आपके पर्स में कितने पैसे हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके बाहर में क्या चल रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ही है। इसे स्पिरिचुअलिटी में, आस्था में सिद्धि कहते हैं। अभी हमारे एक बाबा हैं जो मेरे भी उम्र से छोटे हैं, धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री तो उनके शब्दों में वो स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनके शब्दों में कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन ये एक सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। ये सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर है। इस शक्ति को ढूंढने में हमें जितनी एफर्ट लगाने पड़े, लगाना है हम सभी को, क्योंकि यही वो शक्ति, यही वो पावर है। उस भगवान को ढूंढना है और उस भगवान को प्रोग्राम करना सीखना है। यही वो पावर्स हैं, यही वो गॉड्स हैं जो हमें हर वो चीज़ दिलाएगा जो आप चाह रहे हैं रियल मायने में। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके सपने का साइज कितना बड़ा है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है। बस आपको मांगने आना चाहिए कि कैसे मांगना है, अपने अंदर के गॉड से, अपने अंदर के भगवान से।
आपके अंदर एक भगवान बैठा है जो आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा, हर वो चाहत को पूरी करेगा जो आप चाहते हैं। जितने भी बड़े खिलौने चाहिए वो देगा, जितनी भी बड़ी अच्छी चीजें खानी है वो मिलेगा। बस आपको जितनी भी अच्छी साइकिलें चाहिए वो आपको मिलेगा। बस आपको अपने अंदर की भगवान से प्रार्थना करना है। डियर माय चैंपियन, आज हम सभी एक अलग तरीके से प्रार्थना करना सीखेंगे और ये प्रार्थना है, इसे कहते हैं साइंटिफिक तरीके से प्रार्थना करना। आज तक हम लोगों ने आस्था के तौर पे हाथ जोड़ा है और उनसे मन्नतें मांगी है, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से हम प्रार्थना करना सीखेंगे। साइंटिफिक तरीके से प्रार्थना कैसे करते हैं जिससे कि हम अपने हर वो चीज को हकीकत में बदलते हैं जो हम चाहते हैं। क्या साइंटिफिक भी तरीका होता है प्रार्थना करने का? जी हाँ, साइंटिफिक तरीका होता है प्रार्थना करने का और इस तरीके से आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने अब इसके बारे में बात की है। विदिन विराट कोहली, ओवरऑल लीडर्स इस सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। विदिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि आज पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस के एंटरप्रेन्योर, यूट्यूब के मालिक हैं, यूट्यूब चैनल के मालिक हैं। 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने हासिल की है अपने जिंदगी में। कहते हैं एक दो वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने में लोगों की उम्र बीत जाती है। आज उनकी उम्र मात्र 44 ईयर्स है, लेकिन उन्हें 12 विदिन, अब तो और ज्यादा हो गए, 14 हो चुके हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट मीन्स आपके अलावा इस दुनिया में उस काम को और कोई किया ही नहीं है, मतलब आपने हाई स्कोर बनाई है और वो अनबिलीवेबल काम उन्होंने 12 किए हैं, 14 किए हैं। ये कैसे निकल के आया? अपने अंदर के बैठे भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी। तो अपने अंदर की बैठे भगवान से प्रार्थना करना हमें सीखना है और ये एक साइंटिफिक तरीका है। अगर आप भगवान के पास ना जाकर के भी अगर आप प्रार्थना करो तो आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर भगवान के पास दुनिया जाती है, प्रार्थना करती है, आपको क्या लगता है यूएसए में जो बैठा है उसके पास भगवान है? अमेरिका अमेरिका में किसी भगवान को मानता है? गणेश जी, शंकर जी, काली जी, दुर्गा जी, मैया मैया हमें दे दीजिए ना, जो घर गाड़ी बंगला पैसा, बजरंग बली ये दे दीजिए, बुद्धि दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। हेलो, यस, नहीं। उन लोगों को एक बात पता है, क्या? हाउ टू प्रोग्राम अ सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू डिमांड इनर गॉड। हमारे अंदर बैठा जो गॉड है उसे कैसे प्रार्थना करते हैं और कैसे मानते हैं। जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको बता दूं, आज टॉप क्लास बोले तो जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जितनी भी इंडिया टीम में खिलाड़ी आप देखते हैं वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं। कुछ तो ऐसा वो जानते हैं, कुछ तो ऐसा आप नहीं जानते हैं। आप यहां हैं और वो वहां है। तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, चाहे वो एक्टिंग, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो, चाहे वो सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, उन सभी लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम बेहतर तरीके से अपने मन मर्जी के हिसाब से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो डियर माय चैंपियन, क्या आप चाहते हैं अपने मन के हिसाब से रिजल्ट को निकालना? यस। तो यस, तो बने रहिएगा मेरे साथ और फिर से मैं कहूँगा आप मेरा साथ दीजिएगा। आप अपनी फ़ोन्स को रख लीजिएगा साइलेंट करके। कहते हैं अब आप समझ चुके हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यही वो है जो आपको आपके मन के हिसाब से जिस पद की आप कामना करते हैं, जिस चीज की आप चाहत करते हैं, जिस भी स्टारडम, जिस भी नेम, जिस भी फेम की आप कामना करते हैं, ये आपको दिला सकता है। डजंट मैटर कि आप आज क्या है, हर वो चीज। आपको नीट की क्वालिफिकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी है, यस होगा। आपकी चाहते क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। आपकी चाहते क्या है? दुनिया के, भारत के सबसे बड़े आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर जॉब करें, यस होगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि पूरी विश्व में नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, मान प्रतिष्ठा हासिल करें? ये भी होगा।
ये सब होगा। जो भी अनबिलीवेबल, जो आपको लगता है कि ये अनबिलीवेबल है, ये सब होगा। अनबिलीवेबल को ही बिलीवेबिलिटी में बदलने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को सीखना है। अपने अंदर की बैठे गॉड से उसे प्रार्थना करना सीखना है। आप जितनी बड़ी सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचे, वो हासिल होगा। बशर्ते अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने आना चाहिए। डियर माय चैंपियन, ये थी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। इतनी पावर है, जो भी चाहो वो मिलेगा। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, इज्जत, शोहरत, जितनी बड़ी घर, जितनी बड़ी गाड़ी, जितनी महंगी, जितनी कॉस्टली, जितनी करोड़। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। आप अरबपति बनना चाहते हैं, यस, बन सकते हैं। ये पावर्स, ये शक्ति आपके पास ऑलरेडी है। कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से जाकर के लेने की जरूरत नहीं है। यह आपके मन की एक शक्ति ही है, यह आपके मन की एक रूप है। हमारा मन एक है, लेकिन इसके दो रूप हैं। डू यू नो? एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे मन के दो रूप, मन एक लेकिन मन के दो रूप, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। ब्रेन दो भागों में डिवाइडेड है, दोनों के अलग काम है। राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के माध्यम से ही हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड होता क्या है? सवाल कर सकते हैं आप। हेलो सर, प्लीज आप सवाल कर सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड होता क्या है? कॉन्शियस माइंड एक जागृत अवस्था है, जागृत मन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जय माय चैंपियन, 2020 की बात है। मेरे पास एक बगीचा है, आज भी वो बगीचा है। 2020 से जब मैंने इसके बारे में जाना और समझा, तो मैं उस बगीचे में हर दिन पेड़ बो रहा हूं, हर दिन पेड़ बो रहा हूं। ऐसा समझिए कि आपके पास एक बगीचा है, ठीक है, और उस बगीचे में आप हर दिन पेड़ बो रहे हैं। कैसे पेड़ बोना चाहेंगे आप? हाँ, आप कैसे पेड़ बोना चाहेंगे? फर्स्ट, कैसा पेड़ बोना चाहेंगे आप? मीठा फल का पेड़ बोना चाहेंगे? आप कैसे उस बगीचे को कैसे सजाएंगे? कैसे कैसे पेड़ लगाएंगे? अगर आपके पास एक बगीचा हो तो कैसा पेड़ लगाएंगे आप? कॉस्टली फ्लावर लगाएंगे। ओके। आप अपने बगीचे को कैसे सजाएंगे? उसमें कैसे कैसे पेड़ लगाएंगे आप? बगीचा, गार्डन, डू यू समझ पा रहे हैं आप? गार्डन, कैसा पेड़ लगाना चाहेंगे? सब तरह का लगाएंगे जिसमें बिजनेस करे। गुड। आप कैसा पेड़ लगाना चाहेंगे? अच्छा हो, खुशबूदार हो, डिजाइनेबल हो। आप कैसा पेड़ लगाएंगे अपने बगीचे में? आपके पास बगीचा है, आपको आपके पापा ने बगीचा खरीद कर दिया, आप कैसा पेड़ लगाएंगे? देखने में अच्छा लगे, फूल पत्ती लगाएंगे। हम सभी ने कहा एक ही चीज कि जो देखने में अच्छा हो, जो फल अच्छा दे, मीठा फल दे। हम सभी मीठा फल का पेड़ लगाना चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम कांटेदार पेड़ लगाएं जो कि एकदम चुभ जाए हाथ में। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा पेड़ लगाएं, कोई ऐसा आम का पेड़ लगाएं जो कि बिल्कुल खट्टा हो, जो कि खाने के बाद पूरा एकदम सिस्टम हिला दे। ऐसा पेड़ हम लगाना नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई पेड़ नहीं लगाना चाहेंगे। हम वहां पे मैं होता तो मैं ऐसे पेड़ लगाऊंगा जहां से आने वाले कल में मीठे फल दे, आने वाले कल में मुझे फायदा दे। ऐसे मैं पेड़ लगाऊंगा, ऐसे ऐसे पेड़ लगाऊंगा जिससे कि आने वाले कल में फल से लेकर के पैसा भी दे। ऐसा पेड़ मैं लगाऊंगा। हम सभी यही चाहते हैं। अगर मेरे पास एक गार्डन हो तो ऐसा पेड़ लगाना है, और हम करते भी हैं। और मैंने क्या किया कि मैंने अपने गार्डन में ऐसे ऐसे मीठे आम के पेड़ लगाए जो कि आज फल दे रहे हैं। 5 साल हो गए ना, फल दे रहे हैं। हमने अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए, कुछ फूल पत्ती के लगाए, कुछ मीठे फल के लगाए, कुछ अलग अलग तरीके के
कटहल, बेल, पपीता, अमरूद ऐसे पेड़ लगाएँ। कुछ सजावट वाले पेड़ लगाएँ जो कि देखने में अच्छा लगे, फीलिंग गुड दे। और क्या है कि कुछ ऐसे पेड़ लगाएँ जो कि कांटेदार हैं, लेकिन उसका फूल बहुत अच्छा है। तो हमने ऐसे पेड़ मैं करीब 2025 से लगा रहा हूँ। सॉरी 2020 से मैं कंटिन्यू लगा रहा हूँ। और एक दिन होगा जिस गार्डन में मैं पेड़ लगाऊँगा वो एक दिन क्या देगा? फल। कोई पेड़ जल्दी फल देगा, कोई कोई पेड़ होगा जो कि 1-2 साल में फल दे देगा, और कोई पेड़ होगा जो कि 5 साल में देगा, कोई 8 साल में देगा, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में देगा। है ना? क्योंकि पेड़ तो अलग-अलग तरीके के लगाए गए हैं। तो कोई फल जल्दी फल देंगे, कोई पेड़ जल्दी फल देंगे, कोई पेड़ थोड़ा लेट से फल देंगे। किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 2 साल, ऐसे करके समय लगेंगे। तो डियर माय चैंपियन, ये गार्डन्स को मैं सजा रहा हूँ 2020 से आज तक, और अब भी मैं सजा रहा हूँ, कल भी मैं सजा रहा था, आज भी मैं सजा रहा था, आपके पास जब बैठा था तो भी मैं अपनी गार्डन को सजा रहा था। हर वक़्त सजा रहा हूँ, हर वक़्त। क्या आप जानना चाहेंगे ये गार्डन क्या है? ये गार्डन जो मेरे पास गार्डन है, ये गार्डन आप सभी के पास मौजूद है। वो गार्डन क्या है? वो गार्डन है आपका माइंड, आपका मन। ये जो मन है, मन में हर वक़्त पेड़ बोने का मतलब दैट मीन्स हमें ये क्या-क्या बताना चाह रहा था? पेड़ बोने का मतलब हर वक़्त जो आप शब्द सोच रहे हैं, हर वक़्त जो थॉट्स, विचार्स आप सोच रहे हैं, वो थॉट और विचार आपके मन रूपी ज़मीन में क्या हो रहा है? बोया जा रहा है। आपके शब्द बीज हैं। जितने भी शब्द आप सोचते हैं वो बीज हैं। आपने गार्डन में तो बहुत अच्छे-अच्छे पेड़ लगाए जो मीठा फल दे। उससे पहले मैं सब तरह का पेड़ लगाता था। कांटे वाला, जो चुभ जाए, जो भाला जिससे आर-पार हो जाए, वो सारे पेड़ लग रहे थे। तो उन सारे पेड़ को मैंने रोक दिया और अच्छे पेड़ के बीज को लगाना स्टार्ट किया। आपके पास भी एक गार्डन है और वो गार्डन है आपके मन। मन क्या है? मन एक तरीके से समझिए कि आपकी एक भूमि है, मन की एक भूमि है। जो शब्द आप सोचते हैं वो एक बीज है, और जब आप सोचते हैं तो मन रूपी धरती में जाकर के बीज बोआ जाता है। अब आप पूरे दिन भर सोचते क्या हैं? अब मैं आपसे पूछूं, आप दिन भर कैसे बीज बो रहे हैं अपने मन मस्तिष्क में? पॉजिटिव शब्द के बीज बो रहे हैं। आपसे मैं पूछूं, आप अपने मन मस्तिष्क में कैसे बीज बो रहे हैं? शब्द क्या है? आपके बीज हैं। तो कैसे बीज बो रहे हैं? गुड हैबिट शब्द, वर्ड, आदतों पे नहीं जाएंगे। वर्ड कैसी शब्द का उच्चारण आप करते हैं मन में, बातों करने में, अपनी भाई बहन, अपने मम्मी पापा, अपने दोस्त से। पॉजिटिव। लेकिन 3 दिन पहले जब मैंने क्लास किया था एक दिन, तो आपने कहा मेरा भाग्य खराब है, आज शुरू से दिन खराब है। ये क्या है? ये जैसे ही आपने बोला, आपके मन रूपी धरती में जाकर के वो बीज लग गया। अब वो एक दिन क्या होगा? बड़ा होगा और वो फल देगा। फल देगा दैट मीन्स यहाँ क्या है? प्रतिक्रिया में आपका क्या आएगा? रिएक्शन में आपका क्या आएगा? आपने कहा आज सुबह से मेरा दिन ही खराब है। तो इस क्या करेगी कि वो जो दिन खराब वाली बीज लगी है, वो पेड़ कैसा फल देगा? खराब वाली देगी? यस या नो? खराब देगी। आप सभी से मैं जानना चाहता हूं, आप सभी अपने मन रूपी धरती में कैसे बीज को हर वक्त बो रहे हैं? नो? मैं नहीं बिलीव करता। ऑल टाइम आप कैसी पॉजिटिव बीज को बो रहे हैं, पॉजिटिव शब्द को बीज बो रहे हैं। मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे बीज बो रहे हैं अपने मन रूपी धरती में, कैसे बीज बो रहे हैं? अगर मैं जानना चाहूं कि आजकल की आपकी थॉट्स और विचार कैसे थे? क्या अच्छे थॉट्स थे, अच्छे शब्द थे, अच्छे विचार थे? जैसे शब्द की बीज आप बोएंगे, वैसा आने वाले कल में वो फल देगा। तो आप कैसे बीज बोते हैं, डिपेंड इस पे करता है। गार्डन आपके पास है और इस गार्डन में आज इस वक्त दिस टाइम आप कैसी बीज को बो रहे हैं, ऐसा ही फल आने वाले कल में आपको देगा। अगर आप कहते हैं मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, ये कैसा बीज लगा? अच्छे भाग्य का बीज लग गया। अब वो बीज अंकुरित होगा, उस धरती में क्या होगा? मन रूपी धरती में क्या होगा? वो अंकुरित होगा।
जो कि आपको दिखेगा नहीं, धरती के अंदर अंकुरित होती है ना, वो आपको दिखेगी नहीं, वो धीरे धीरे एक पेड़ का रूप लेगा। आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। आज आपने बोला, एक बार आपके मन रूपी धरती में क्या हुआ, वो बीज बोआ चुका है। जो आपने सोचा वो क्या हुई, आपके मन रूपी धरती में वो बीज जा चुकी है। अब वो एक दिन ऐसा आएगा, वो धीरे धीरे उस धरती से, मन रूपी धरती से वो पेड़ बाहर अंकुरित होगा, बाहर निकलेगा, और पेड़ धीरे 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 क्या होगा, बड़ा होगा, और वो एक दिन क्या होगा, फल देगा। हर एक की मैच्योरिटी की टाइम है। जब ये आपके शब्द मैच्योर होंगे तब आपके फल देंगे। हेलो, क्या मेरी बात अब तक समझ आ रही है? तो आप पूरे दिन भर अपने मन रूपी धरती में कैसे बीज बोते हैं, कैसे शब्द को बोते हैं, शब्द कैसे शब्द के बीज बोते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा दिन आज खराब है, तो आपकी मन रूपी धरती में एक बीज बोआ गया। अगर आप दिन भर में 10 बार बोलते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, तो 10 पेड़ लग गए। अगर आप दिन भर में कहते हैं कि मेरी सेहत खराब है, और दिन भर में 50 बार रिपीटेशन करते हैं, आज मेरा सेहत खराब है, वैसे बीज 50 बीज लग चुके हैं। कहां? मन रूपी धरती में। अब वो क्या होगा, जो सेहत खराब की जो आपने बीज बोई है, वो पेड़ बड़ा होगा, अंकुरित होगी, वो पेड़ निकलेगा, पेड़ से क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। अब वो जब बड़ा पेड़ होगा, तो जब सेहत खराब की बीज बोई है, तो कैसी सेहत होगी आपकी? डेफिनेट है कि आपकी सेहत, मैंने कहा था कि फास्ट बोलना चाहिए। सॉरी, उठिए मत कोई अपनी जगह से। ये क्या हुआ कि जैसे ही बोला कि बैठो, जैसे ही आपने बोला कि मेरा ये पेड़ है, और ये पेड़ है आपका, कि मेरा भाग्य खराब है, भाग्य खराब, ये बीज बोआ चुकी है, ये बीज है, ये बीज है और बोआ चुकी है, और ये क्या होगा, पेड़ बनेगा। और पेड़ बनेगा तो ये जो फल लगेगा, खराब भाग्य का ही फल लगेगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ बनता नहीं है, तो वो पेड़ कैसा लग गया, नेगेटिव पेड़ लगाया, और वो फल कैसा देगा? हेलो, ये पेड़ है और ये बीज है, ये बीज कैसा लगाया आपने, बैड रिलेशन, बैड रिलेशन वाला। ये क्या होगा, अब दिन भर में कई बार हम बोलते हैं, कई बार ऐसा बोलते हैं, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, वो अच्छे से नहीं बोलता, उसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। तो ऐसे ऐसे बीज क्या हो रहे हैं कि बोआ रहे हैं। हम थोड़ा पर्सनली बात करेंगे। अपने हस्बैंड कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। मेरे कई बार हम जब दोस्तों से बात करते हैं, तो कहते हैं ना कि मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है। ये क्या है, ऐसे बीज आप बो रहे हैं, और ये बीज आपके मन रूपी धरती में गया, और वो एक दिन फलित होगा। तो अगर आप दिन भर में 50 बार बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड का उच्चारण करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस का उच्चारण करते हैं, वैसे वर्ड, वैसे बीज क्या हो रहे हैं, आपके मन रूपी धरती में बोआ रहा है, और ये एक दिन पेड़ बनेगा। कैसा भाग्य का निर्माण करेगा? अगर आप कहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा है, ये पेड़ है, ये बीज, अगर आप कहते हैं कि आई एम ए लकी गर्ल, आपके मन रूपी धरती में कैसा बीज गया, लकी गर्ल का। अब ये जो एक दिन फलित होगा, ये कैसा फलित होगा, हेलो डियर माय चैंपियन, कैसा फलित होगा, लकी गर्ल का। पॉजिटिव पेड़ बनेगा, पॉजिटिव पेड़ बनेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यस या नो? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है, अगर आपने कहा लकी, मैं लकी हूं, मैं लकी हूं, तो ये बीज कैसा बोया, लकी वाला पेड़ बोया। अगर आपने कहा मेरा भाग्य बहुत अच्छा है ना, कि मुझे इतने अच्छे घर में जन्म मिला, तो ये क्या हुआ कि अच्छा भाग्य का बीज बोया, अच्छे भाग्य का बीज बोया। डियर माय चैंपियन, ध्यान से सुनिएगा कि हर वक्त हम कैसे बीज बो रहे हैं, कैसे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे शब्द का उच्चारण करेंगे, वो क्या होगा, वो शब्द आपके मन रूपी धरती में जाकर के ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये प्रोसेस, ये मन की अपना एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है कि अब जब आप बोलेंगे, जैसे ही किसी भी शब्द का उच्चारण किए, वो बीज गया और आपके मन रूपी धरती में लग गया। अब वो एक दिन फल मिलेगा आपको, डेफिनेट मिलेगा। आज जो बोलेंगे, आज बोलते हैं मेरा भाग्य अच्छा है, मैं यूनिक गर्ल हूं, मैं टैलेंटेड गर्ल हूं, मैं सफल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो कैसा बीज लगा, सक्सेसफुल का बीज लगा। अगर आप बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं, कैसा बोलते हैं,
आप सक्सेस वर्ड का उच्चारण करते हैं, आप सक्सेस वर्ड का उच्चारण करते हैं, ये बीज कैसा है? सक्सेस। और ये क्या होगा? सक्सेस की बीज लगेगी, सक्सेस का पेड़ बनेगा और ये पेड़ एक दिन फलित फल देगा आपको। तो जितनी बार आप बोलते हैं आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आप अपने मन को क्या कर रहे हैं? सक्सेस वाली अधिक बीज लगा रहे हैं। जब अधिक बीज लगाएंगे तो फल अधिक मिलेगा या नहीं? तो अधिक बीज किस चीज का लगा रहे हैं? सफलता का, सक्सेसफुल का या अनसक्सेसफुल का? सक्सेसफुल का। अगर आप कहते हैं आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्रेट, मैं महान हूं, अगर आप बोलते हैं कि मैं ग्रेट हूं, अपने आप में बात करते हैं, खुद से बोलते हैं मैं ग्रेट हूं, आपने एक बार शब्द लिया ग्रेट, तो ये कैसा पेड़ लगा? ग्रेट वाला। और ये एक दिन फलित होगा, आपको फल मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड किसी भी शब्द को बेकार नहीं जाने देता है। जो आप बोलेंगे वो आपको मिलेगा और डेफिनेट मिलेगा। हेलो। अब आप और हम जनरल भाषा में क्या बातें करते हैं? सेहत खराब की बातें करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जनरली हम बात करते हैं कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है। हेलो। बीमारी का नाम लेते हैं, बैड रिलेशन, बैड हेल्थ, डिजीज का नाम लेते हैं, डिजीज का डिजीज नेम लेते हैं, डिजीज नेम लेते हैं, कई बार डिजीज नेम लेते हैं। तो जितने बार डिजीज नेम लेंगे, बीमारी का नाम लेंगे, वैसा उस बीमारी का बीज क्या हो रहा है? बोआ रहा है। अब एक दिन वो फलित होगा। फलित होगा या नहीं? आप अपनी धरती में जैसे भी बीज बोते हैं, आप बाहर बो दे जाकर के अमरूद का पेड़, क्या एक दिन अमरूद का पेड़ फल देगा? हाँ देगा। तो जैसे ही आप बीज बोते हैं कि डिजीज का नाम लेते हैं, बीमारी का नाम लेते हैं, जब जितनी बार रिपीटिशन करते हैं, ये डिजीज का नेम क्या हुआ? अब ये क्या करेगा कि ऐसे ऐसे बीज लगे और ऐसा पेड़ होगा। और एक दिन संभावनाएं हैं कि जितनी अधिक बार अपनी बैड हेल्थ की उच्चारण करेंगे, सोचेंगे, उतनी ही ज्यादा बीज लगेंगे आपकी बैड हेल्थ की, और बैड हेल्थ का फलित होगा। दैट मीन्स इसकी रिजल्ट क्या मिलेगी? रिजल्ट में क्या आएगा? बैड हेल्थ आएगा। रिलेशन, रिलेशन, बैड हेल्थ, हेल्थ। अब हम ना कई बार बात करते हैं किस चीज के बारे में, पता है आपको? पैसा, वेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, पैसा नहीं है मेरे पास। हेलो, करते हैं या नहीं? यस यू नो? हम भाई तुम्हारे जैसे मेरा भाग्य कहाँ, तुम्हारे जैसा हम उतना, हम तो गरीब आदमी हैं। हम किस वर्ड का उच्चारण करते हैं? गरीब का। अब जब हम जितनी बार गरीबताई का उच्चारण करेंगे, तो वो बीज जाएगा और ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसा फल दे कि आप गरीब बने। हेलो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां तक समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप कम पैसे की अभाव की वाली बात सोचेंगे। हम क्या करते हैं कि अभाव वाली, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हम कई बार सोचते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये कैसा बीज लगा? जा करके पैसा नहीं वाला बीज लग गया। अब वो फलित क्या होगा? ये प्रतिक्रिया में एक दिन फल देगा आपको कि पैसा ना होने की संभावनाएं ज्यादा होगा। जिस वर्ड का उच्चारण जितनी ज्यादा होगी, वैसा पेड़ ज्यादा लगेगा, वैसा फल भी ज्यादा मिलेगा। यस या नो? अब जिस प्रकार की वर्ड का उच्चारण हम सक्सेस का किए, ग्रेट का किए, अब यहां पे हम भाग्य, अच्छा भाग्य, मेरा भाग्य अच्छा है, मैं सफल हूं, मैं कामयाब हूं, मैं ग्रेट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं वेल्दी हूं। हर वक्त जब ऐसी वर्ड की उच्चारण करते हैं हम अपने मन मस्तिष्क में, तो हमारे मन रूपी धरती में क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव और एक अच्छी वाली बीज क्या हो रही है, जाकर के बोआ रही है। अब वो एक दिन फल देगा। अगर आप कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर आप कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये पेड़ बीज कैसी लगी? फेल होने वाली। अगर आप कहते हैं कि पता नहीं मेरे जिंदगी में क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, फेल की आपने बीज लगाई, तो ये प्रतिक्रिया में क्या, कैसा फल मिलेगा आपको? फेल वाला। और कुछ अगर आपको नेगेटिव वर्ड याद आ रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हम फेल होने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, यस ना? सफलताओं के बारे में कम सोचते हैं और फेल होने के बारे में पता नहीं मेरा भाग्य क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मेरा नसीब अच्छा आया नहीं है, मेरा पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरी मेरी सेहत अच्छी नहीं है, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे हस्बैंड के साथ नहीं बनता, हमारी वाइफ के साथ नहीं बनता, हमारे
भाई के साथ नहीं बनता, हमारी बहन के साथ नहीं बनता। ये क्या है? ये कैसे पेड़ है, कैसे बीज है? ये ऑलमोस्ट ये सारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और करियर में आप ध्यान दीजिएगा, आप कैसी बातें करते हैं। जो बातें करते हैं क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है तो समझ लो कि आने वाले कल में फल आपको वैसे मिलेंगे। आप समाज में जाओ और समाज में देखो कि समाज वाले लोग कैसे बात करते हैं। उनकी अधिक जो बातें होती है वो नेगेटिव शब्द होते हैं, नेगेटिव बीज होते हैं। नेगेटिव बीज फल नेगेटिव देगा, है ना? एक रिसर्च कहती है, एक रिसर्च क्या कहती है पता है आपको? एक रिसर्च करती है कि एक वुमेन दिन भर में 70 से 80 हजार विचार को सोचते हैं। एक वुमेन दिन 24 घंटे में 70 से 80 हजार शब्द को सोचता है। विश्वास नहीं हो रहा? ये रिसर्च है मैडम। एक इंसान दिन भर में 70 से 80 हजार थॉट्स को सोचता है। आप सुबह से काउंट करना कितनी बार सोच चुकी हो? यस, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। अब 2 बार भाग गए बोली तो 2 बार काउंट होगा ना। 2 बार भाग गए, अच्छा था, काउंट 2 बार होगा ना। तो वर्ड्स को हम इतनी बार सोचते हैं, 70 से 80 हजार। कितनी बार सोचते हैं? ऑलमोस्ट एक 70 हजार लेते हैं, ठीक है? 70 से 80 हजार हम इतने वर्ड्स को सोचते हैं। ये है वर्ड्स। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। हमने पहले जाना कि जैसी बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। अगर हम खराब वाली बीज बोएंगे, नेगेटिव बीज बोएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव बीज बोएंगे तो पॉजिटिव फलित होगा और दिन अच्छे। अगर कहेंगे हमारे दिन अच्छे, मेरा दिन अच्छा आने वाला है, मेरा दिन बेहतर होगा, तुम देखना, तो ये बेहतर दिन की बीज लग रही है और दिन बेहतर निकल करके आएगा। बात यह करता है कि आप कितना अधिक वर्ड का उच्चारण करते हैं, कितनी अधिक वर्ड का उच्चारण करते हैं, अच्छी वर्ड का उच्चारण कितना अधिक करते हैं। मैंने क्या कहा? 70 से 80 हजार। और जो आप सुनने जा रहे हैं ये आपको सुन के और भी शौक लगेगा कि इसमें से 80% थॉट नेगेटिव वो होते हैं। 80% वर्ड जो होते हैं कैसे होते हैं? नेगेटिव वाले बीज वो आते हैं अपनी मन रूपी धरती में। यहाँ पे हम सभी से ज्यादा वो बीज कौन बो रहा होगा पता है अपने मन रूपी धरती में? कौन? मैडम। क्योंकि इनके पास हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशन है, करियर है, बच्चा है, वजह टेक सेंटर भी है, ठीक है? अब ये हो सकता है कि कहीं 70 से 80 से 1 लाख भी न जाता हो। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसमें से ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा, कितने आपके शब्द, लाइन जो आप मन में सोचते हो, जो आप बोलते हैं, वो आपके पॉजिटिव होते हैं? 10%। 10%। आप लोगों ने सुना? क्या सुना? 10%। आप लोगों ने सुना? 10%। मैडम कह रही है कि 10%। 80% मात्र 90% नेगेटिव है। इस सेक्शन में कैसी बीज वो आ रही है? 90% बीज नेगेटिव वाली जा रही है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और करियर, 90% बीज नेगेटिव वाली जा रही है। अगर 90% बीज नेगेटिव होगी तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेफिनेट है, श्योर, एकदम साफ दिख रहा है। अगर हमारी बीज 90% नेगेटिव होगी तो जीवन में 90% नेगेटिव होने की चांसेस ज्यादा है। नेगेटिव कहने का मतलब हर जगह अभाव होने की ज्यादा है। यस या नो? इसीलिए शुरुआत में एक डाटा दिया गया था, 84% की डाटा जो कि गरीबी की जिंदगी जी रही है, वो 80% है जिनके शब्द कैसे हैं? नेगेटिव। शब्द नेगेटिव, लाइन नेगेटिव, बातें नेगेटिव, जिससे भी मिलो, जैसी घर वाले, पड़ोस वाले, हेल्थ, अपने बारे में, दूसरों के बारे में क्या बातें हो रही है? नेगेटिव। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आप रिलेट कर पा रहे हैं घर द्वार, दुनिया, संसार से? हाँ?
मैं जानना चाहूंगा कि आप कब हौसला से कहे थे कि मैं जीतने के लिए बनी हूं। कब आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहे थे कि मैं जीतने के लिए बनी हूं? नहीं बोले। हाँ, इस क्लास को ज्वाइन किए। उससे पहले नहीं बोले। तो वर्ड्स आपके भाग्य का निर्माण करती है। हेलो, जो आप 80% 90% बीज नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव होंगे। तो इस तरफ हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें 90% बीज को पॉजिटिव बनानी है। पॉजिटिव जानबूझ करके बनानी है, अपने मन रूपी धरती में जानबूझ करके। भले स्थिति और परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके वर्ड्स को क्या करेंगे? अपने मन रूपी धरती में ऐसे बीज बोएंगे, ये समझिए बीज बो रहे हैं। फल हमको आज नहीं मिलेगा। हम कई बार अच्छा तो सोचे सर कहाँ कुछ होले, हम इतना बीज बोलिए कहाँ कुछ होले। तो कई बीज को होने में कई को 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल वक्त लगते हैं, है ना? तो बीज के अकॉर्डिंग है कि आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, आपकी जिंदगी में मिलेंगे। 90% बीज को पॉजिटिव बनानी है। 90% बीज पॉजिटिव बनानी है तो रिजल्ट क्या होगा? चांदनी अभी क्लास ज्वाइन की है पिछले दिन का। आपको क्या लगता है जो लीडर्स थे कैसी बातें कर रहे थे? पॉजिटिव बातें कर रहे थे। पता है हमें बीज अच्छी बोनी है, परिणाम में जो हमारे पास भले ही नेगेटिव क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन हमें हमारा बीज कैसा बोना है? अच्छा वाला। अब इतने सारे जो नेगेटिव, अब आप कहें कि सर इतना बीज बो चुके हैं फिर भी नेगेटिव आ रहा है, फिर भी लाइफ जो है ऐसी चल रही है। कितनी उम्र है आपकी? हाँ 90। मैडम आपकी 30। आपकी ऑलमोस्ट आप रख दीजिए ना, कहिए ना अपना बात मिलेगा। ऑलमोस्ट क्या बोल रहे थे? नाइन्टी 90% बीज को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि भाई आप कहेंगे सर आपने तो ऐसा बताया मैं कर रही हूं, तो अब आप 20 साल से जो बीज बोए हैं, हेलो, जो 20 साल से बीज बोए हैं उसका परिणाम कौन भुगतेगा? हम। 20 साल से जो आपने बीज बोए हैं वो तो आज पेड़ बन रहा होगा ना, क्योंकि कई ऐसे पेड़ होंगे जो विशाल हो चुके होंगे। आपके मन के अंदर, आपके मन में कई ऐसे पेड़ होंगे जो विशाल हो चुके होंगे। अब वो रिजल्ट तो देगा ही देगा, अब फल भी दे रहा होगा, तब आपको तकलीफ हो रहा है। तो इसे सुखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमें सीधे वर्ड्स को अपोजिट कर देनी है। 90% वर्ड्स हमारे कैसे होंगे? पॉजिटिव वर्ड होंगे। जब भी आपके मन में ख्याल आया कि पॉजिटिव नेगेटिव ही हो रहा है, तो ध्यान रखिए कि जितने सारे जो नेगेटिव बीज बोए थे उसका ये परिणाम है। अब आप पॉजिटिव बीज बोएंगे, उसको अब होने में भी तो 5 साल 10 साल लगेंगे ना। यस, है ना? किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, मतलब कि अब जो बीज बोएंगे अब उसका परिणाम अब से ना स्टार्ट होगा ना। पॉजिटिव बीज बोएंगे तब पॉजिटिव रिटर्न में आएगा। तो डियर माय चैंपियन, ऑलमोस्ट थॉट्स क्या है? नेगेटिव है। 80% हमारे समाज में कैसे लोग हैं? नेगेटिव लोग हैं, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, बेचारा लोग हैं, है ना? और यही लोगों की आप थॉट्स जाके सुनना, इन लोगों की जाकर के विचार सुनना, इन लोगों की जाकर के बात सुनना। चांदनी आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, इनकी शब्द कैसे होंगे? हारने वाले, थकने वाले, डरने वाले, ऐसे वर्ड्स हैं। जो वर्ड्स ही आपके नेगेटिव हैं तो लाइफ कैसे नेगेटिव होगी? डियर माय चैंपियन, आप ये समझ जाएं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके जिह्वा पे, जिह्वा मींस, ठीक है, और आपके जिह्वा पे एक देवी बैठी हुई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सरस्वती माता। आप अपने जिह्वा से जिस वर्ड का उच्चारण करेंगे वो आपको हकीकत बनेगा, हकीकत में मिलेगा। क्योंकि
आपके जीवा पे कौन बैठा है? सरस्वती माता। और जो इनको बोलेंगे, जो आदेश देंगे, ये करेंगे। तो आप ये समझ जाइए कि जो भी आप बोलने वाले, अगर आप कहेंगे कि मेरा भाग्य बेटर नहीं चल रहा है, तो ये संभावनाएं सरस्वती माता क्या करेंगे? ठीक है, तथास्तु, पूरा हो जाओ तुम्हारी चाहते, जो आप बोल रही हो पूरा हो जाओ। अगर आप कहते हैं कि मेरा सेहत अच्छी नहीं है, सरस्वती माता कहेगी तथास्तु, सेहत अच्छी होगी? नहीं। आशीर्वाद कैसा लेना है? अच्छी लेनी है तो अच्छे वर्ड का उच्चारण, अच्छी आशीर्वाद के लिए अच्छे वर्ड्स का हमें क्या करना है? उच्चारण करना है। ये जो हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही जो हम दिन भर सोच रहे हैं, दिन भर विचार कर रहे हैं, दिन भर हम कई काम कर रहे हैं, ये किसका काम है पता है आपको? हमारे मन के कितने रूप? 2। उसमें से एक क्या है? कॉन्शियस। ये वर्क है कॉन्शियस का, कि जो सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक जो भी आप काम क्रियाकलाप सोचते विचारते हैं, ये दायित्व संभालने का काम किस माइंड का है? कॉन्शियस माइंड का। कॉन्शियस माइंड का दायित्व है इस काम को संभालने का। और जब आप सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक का दायित्व है कॉन्शियस माइंड का, जो भी शब्द सोच रहे हैं वो कौन सोच रहा है? कॉन्शियस माइंड का ये वर्क है, ये काम है, हमारे मन की एक प्रोसेस है, हमारा मन का एक दायित्व है। हमारी भी दायित्व है ना कि सुबह खाना बना के आना है, तो वैसे भी इस माइंड का दायित्व है। अब सोने के बाद उठने से पहले वो दायित्व किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड का। इतनी बात क्लियर है ना? तो यहां से लर्निंग क्या मिल रही है? यहां से हमारी लर्निंग यह है कि हमारे मन रूपी गार्डन में, धरती में कैसे बीज बोने हैं? कैसे बीज बोएंगे? पॉजिटिव। कैसे बीज बोएंगे? गुड, पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि हम अपने शब्दों को बदल करके हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। हेलो, क्या समझ में आ रहा है? अगर हम अपने शब्द बदल ले, हमारा भाग्य का निर्माण हम कर सकते हैं। अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां से लर्निंग क्या है? अपने मन रूपी धरती में कैसे बीज बोने हैं? पॉजिटिव बीज बोने हैं। ऑल टाइम हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे बीज बो रहे हैं, कैसे बीज बो रहे हैं। क्या फेल्योरिटी की बीज बो रहे हैं या सक्सेस की बीज बो रहे हैं? यह हमेशा ध्यान देनी है। क्या हम अच्छी सेहत के बीज बो रहे हैं या खराब सेहत के बीज बो रहे हैं? ये जैसा बीज बोएंगे सरस्वती माता वैसा आशीर्वाद देगी और वैसा फल आपको क्या होगा कि मिलेगा। तो डियर माय चैंपियन, इसीलिए हमें अपने शब्दों को अपना कंट्रोल रखना है कि हमें बोलना क्या और मन में सोचना क्या है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, हम बोल और बात क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, और सोचना क्या है उस शब्द को अपना कमांड में रखना है। हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि सोचना क्या है। अगर हमने गलती सोचा तो फिर उसको सोच करके क्या अगली बार सोचना है वो हमने लिखाया था। आप लोग थे? हाँ। तो ये चीजें हमें देखना है। अगर हम, अब बात यहां पे, अगर हम नेगेटिव वाला बीज बोते हैं, है ना, जो कि 80% दुनिया बो रही है, आप भी बो रहे थे। अगर हम नेगेटिव वाला बीज बोते हैं, अगर हम नेगेटिव वाले बीज बोते हैं तो हमें मिलेगा, पता है, दुख, दर्द, तकलीफ, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फेल्योरिटी, अनसक्सेसफुल, कष्ट भरपूर मात्रा में, अगर हम नेगेटिव वाला बीज बोएंगे। अगर हम पॉजिटिव बीज बोते हैं तो यहां पे मिलती है धन, दौलत, सुख, शांति। धन, यहां पे मिलती है शांति, धन, दौलत, सुख, शांति, यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, जितनी भी चीजें जो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि में आती है,
सफलताओं में आती है, वो आपको क्या होगा, रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि जैसे बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो कैसे बीज बोएंगे आप? ओह ग्रेट। जैसा फसल बोएंगे वैसा फसल काटेंगे। गेहूं का पेड़ लगाएंगे तो अनार फड़ेगा उसमें, आ गेहूं ही तो काटेंगे ना। अगर आप नेगेटिव का पेड़ बोएंगे तो वही काटना पड़ेगा ना। तो जैसा फसल बोएंगे वैसा फसल काटना पड़ेगा, जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव ही पेड़ लगाओ। कैसा लगाना चाहोगे रंजिता, सौरभ? क्या बातें क्लियर हो रही है? यस। तो अगर आप नेगेटिव लगाते हैं तो दुख दर्द भरपूर मात्रा में आपके पास आ रही है। अगर आप पॉजिटिव बीज लगाते हैं तो सुख शांति यश कीर्ति बल बुद्धि पैसा, जो आप करना और बनना चाह रहे हैं उसकी संभावनाएं अधिक हो रही है वो चीज आपको मिलने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी भी हमें, इसीलिए कभी भी नथिंग, कभी भी नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नहीं सोचना का मतलब क्या? नेगेटिव पेड़ हमें नहीं लगाने हैं, मतलब उसकी छुट्टी कर देनी है आज से, उसकी नो एंट्री। यस 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 यस, उसकी अस्तित्व ही खत्म, तुम्हारी नो एंट्री है। वो पेड़ लगाने ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जो हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने में हेल्प ना करे वैसे पेड़ हमें लगाने ही नहीं है, सिंपल सी बात है। हमें ऐसे पेड़ लगाने जो हमारे लाइफ के हर एरिया में हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। हमारा करियर, हमारा सेहत, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, वो सारी चीजें में हमारी क्या होनी चाहिए कि लगानी है। ठीक है, ओके। इसीलिए हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड में कैसे बीज बोए? पॉजिटिव। इसलिए हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बीज बोए। अब क्या है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़की खाने के लिए बैठती है और उसको चुकंदर पसंद नहीं है, और वो खाने से पहले कहती है कि हमें चुकंदर बहुत बकवास लगता है। अब जब वो खाने के लिए बैठी और चुकंदर खा गई, अब वो उसको अनपच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला? ये अच्छा है ही नहीं, ये बेकार है, चुकंदर का टेस्ट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब उसे अनपच हो जाती है। अब एक व्यक्ति कहती है, एक लड़की कहती है कि जो मैं अभी मार्केट गई थी और मार्केट में मुझे एक बैग दिखा। अब मार्केट में वो जब बैग दिखा तो बैग के बारे में ये नहीं सोचे कि ये बैग हम नहीं खरीद सकते। उसने ये सोचा ये बैग मेरा, पैसा नहीं है पॉकेट में, लेकिन उसने सोचा कि ये बैग मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, और वो देख करके आ गई घर। उन्होंने कैसे बीज बोए थे? पॉजिटिव। उन्होंने पैसे नहीं थे, कह सकती थी कि मेरे पास पैसे नहीं तो मेरा हैसियत नहीं है ये बैग मैं खरीदूं, कह सकती थी ना, है ना। मार्केट गई, कोई बैग पसंद आया और उसने कहा, उसको ये ज्ञान था कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की उसे उस लड़की को ज्ञात था, उसको ज्ञान था, समझ था। तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास ऐसे पेड़ नहीं लगाए कि पैसे नहीं है तो बैग कहां से खरीद पाएंगे, मेरा हैसियत ही नहीं, मेरा औकात ही नहीं है, हम बैग नहीं खरीद पाएंगे। उसने कहा पॉजिटिव वे में कि ये बैग पर मेरा अधिकार है और ये बैग मेरा है। जब वो घर पहुंची तो उसके हस्बैंड जब आए तो बैग सेम कलर की, सेम डिजाइन की वो बैग उसके हस्बैंड लेके आए कि मुझे अच्छा लग गया था, हम ले लिए। मतलब वर्ड्स कैसे करके वो बैग उसके पास आ गई। वो चाहत सिर्फ रखी, ये बैग मुझे चाहिए, ये बैग मुझे चाहिए, सिर्फ चाहने मात्र से वो बैग उसके पास पहुंच गया। अब कैसे पहुंची डजंट मैटर, लेकिन वो बैग पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंची। अब एक बार की बात है, एक लड़की ने कहा कि जब मैं चाय पीती हूं तो सुबह 3 बजे उठ जाती है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सुबह सुबह नहीं उठ पाती हूं, उसने ये कहा कि जब मैं सुबह कॉफी पीती हूं तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूं, और कॉफी पीती है और सुबह 3 बजे उठ भी जाती है। वो क्या कर रही है? वो बीज कैसे लगाई?
पॉजिटिव वाली, है ना? इसलिए कभी ये नहीं कहना कि मैं फेल हो जाऊँगी, पता नहीं मेरा भाग्य क्या होगा, मेरा नसीब खराब है, मेरा दिन खराब है, मेरा रात खराब है, मेरे पापा से नहीं बनता, मेरी मम्मी नहीं सुनती, मेरे अंकल आंटी ऐसे हैं, वैसे हैं। जितनी भी नेगेटिव लाइन सेंटेंस थॉट्स आते हैं, इसमें हमें इस बात पे हमें फोकस करनी है। इसलिए हमें कभी नहीं कहना है कि अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो ये नहीं कहना कि नहीं खरीद सकते। यस, मैं खरीद सकता हूँ और इसे मैं लेके रहूँगा। ये मेरा है, ये अधिकार जताना। जब आप अधिकार जताएँगे, पॉजिटिव बीज बोएँगे तो उसकी संभावनाएँ आपके पास आने की ज़्यादा हो जाएगी। यस, ये आप ही का है। तो हमें ऐसे बीज लगाने हैं। जब भी कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए तो हमें उसके बारे में कैसी बातें करनी है? हमें ये नहीं कहना कि मैं खरीद नहीं सकती हूँ। कहना है मैं यह मेरा है, हाँ, मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ? यहाँ पॉजिटिव बनाना है, ये तो अलग हो गया। इस पे मेरा अधिकार है, मैं खरीद सकती हूँ इसे। अब उसके बारे में चाहत रखनी है। कोई भी चीज़, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा या फिर सपना, ये नहीं कि अब इतना बड़ा सपना है, कैसे हासिल होगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब एक बार की बात है, एक लड़की सिंगर, वो 3 बार रिजेक्ट हो चुकी ऑडिशन देने में। स्टेज पे गई और वो रिजेक्ट हो जाती। तो जब वो रिजेक्ट हो जाती थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसी क्लास ली, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है इसके बारे में उन्होंने समझा। अब चौथी बार जब गई ऑडिशन देने, तो उस वक्त क्या हुआ कि पता चला कि आखिर वो रिजेक्ट क्यों हो जा रही थी। वो इसलिए रिजेक्ट हो जा रही थी क्योंकि वो स्टेज पे पहुंचने से पहले कह रही थी कि पता नहीं मैं गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊंगी, मैं अच्छा गाऊंगी या नहीं गाऊंगी, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी स्टेज पे जा करके। जैसे कि 5 सितंबर को हुआ था, पता नहीं यहाँ आने के बाद क्या होगा, मैं अच्छा से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। अब क्या हुआ कि 3 बार रिजेक्ट होने का कारण क्या था? वो बार-बार कह रही थी कि मैं अच्छा गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊंगी, मेरे से अच्छा मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, जज को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लगता है नहीं आएगा जज को पसंद, जैसे मैं गाना गा रही हूँ। तो 3 बार रिजेक्ट। इस बार गई और उसने जाने से पहले खुद से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मेरा जज मुझे सेलेक्ट करता है, मेरा जज मुझे सेलेक्ट करता है। कौन कह रहा है? लड़की कह रही है कि जज मुझे सेलेक्ट करेगा, मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ। और गई, वो सिलेक्ट हो गई। ये शब्द ही तो है ना, उन्होंने कैसे पेड़ लगाए? पॉजिटिव। मैं अच्छा गाती हूँ, 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 मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ। अब वो गई और सिलेक्ट हो गई। ये शब्द ही तो थे। कैसे बीज लगाते हैं आप? आप जैसे बीज बोएंगे वैसा फसल आपको काटना होगा, वैसे सरस्वती माता आशीर्वाद आपको देंगे। तो मैटर करता है कि आप सोचते क्या है, मैटर करता है कि आप उस वक्त बोलते क्या है। अकेले रहते हैं तो क्या बोलते हैं, जब आप कोई परफॉर्म करने जाते हैं तो उस वक्त आप कैसा क्या बोलते हैं, ये आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने आप से बात करनी है। कोई भी चीज में ये नहीं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत भारी है, ये कैसे बीज है? नेगेटिव। अगर डिफिकल्ट है तो यहां पे ऐसे बोलना कि यस मैं कर सकती हूं। अब ये सोचना कि हाउ कैन आई पॉसिबल दिस वर्क, मैं कर सकती हूं। शब्दों से हार और जीत होती है। जीतने की शुरुआत कहां से होती है? सोचने से होती है। जीतने की शुरुआत कहां से होती है? सोचने से होती है। डियर माय चैंपियन, जीतने की शुरुआत हमारे सोचने से होती है। तो शब्द हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि बीज वैसे ही लग रहे हैं। हर वक्त बीज हमें लगाने हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये है कॉन्शियस माइंड के काम। अब आपको मैं देता हूं रेस्ट और फिर से करते हैं हम लोग। ओके।